नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है दो संगे भाई और एक कुलक्षणी स्त्री। एक राजा के राज्य में दो संगे भाई रहा करते थे। दोनों बहुत प्यार से हिल मिलकर रहते थे। वे दिन भर परिश्रम कर जो भी कमाते उससे खाने पीने की चीज खरीद कर वापस में मिल बांट कर प्रेम से खाते, मगर अपने गांव में लाख प्रयत्न के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते कि उसमें बचत की जा सके। एक दिन बड़े भाई ने कहा, जब हमारा मनुष्य जन्म हुआ है तो एक अच्छे इंसानों की तरह ठाठ से रहने चाहिए। सुंदर घर चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, उसी को तो सुखी जीवन कहते हैं। वरना हम दोनों तो सिर्फ जानवरों की तरह किसी तरह अपना पेट पाल रहे हैं। हम में और आवारा घूम रहे कुत्तों में कोई फर्क ही नहीं है। चलो हम दोनों किसी दिन नगर में चलते हैं। वहां सुना है बड़े बड़े सेठ रहते हैं, वही कोई काम करेंगे। छोटा बोला, भाई जैसा भी है हमारा गांव ही अच्छा है। जो मिल जाता है उसे खाकर गुजर बसर कर लेते हैं, चैन की जिंदगी जीते हैं। शहर जाना ठीक नहीं रहेगा। सुना है शहर वाले धूर्त होते हैं। वह गांव के लोगों से काम लेकर उसके पैसे भी नहीं देते। अगर किसी धूर्त के हाथ लग गए तो जिंदगी भर गुलामी कराएगा और एक पैसा नहीं देगा। बड़ा भाई बोला, तुम नाहक उल्टा सीधा सोच लेते हो। अरे शहर में बहुत ईमानदार लोग भी रहते हैं। शहर में राजा रहता है, मंत्री रहते हैं। भला उनके रहते शहर को कोई अंधेरपुर नगरी कैसे बना देगा। चलो मेरे साथ घूम आते हैं, अच्छा लगेगा तो रहेंगे वरना लौट आएंगे। दोनों भाई सुबह ही उठे और शहर के लिए चल पड़े। पहले के जमाने में आज की तरह मोटर गाड़ियां नहीं चला करती थी। रथ तांगे और बैल गाड़ियां चला करती थी, मगर वो भी अमीरों के लिए। गरीब तो पैदल ही चला करते थे। दोनों पैदल ही चल पड़े। रास्ते में खाने पीने के लिए सामान थैले में भर रखा था। 2 दिन पैदल चलने के बाद वो शहर के नजदीक पहुंच गए। जब वो शहर गए तो उन्हें लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। इससे पहले वे कभी शहर नहीं गए थे। ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, सुंदर सुंदर उद्यान, बहुत विशाल राजा का भवन जो बहुत दूर से ही दिखाई दे रहा था। बहुत देर तक खड़े होकर देखते रहे। उधर से अपनी बग्घी पर बैठकर एक बहुत धनी साहूकार जा रहा था। उसने सड़क किनारे 2 नौजवानों को खड़ा देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि दोनों ग्रामीण हैं और काम के तलाश में शहर आए हैं। सेठ को नौकर की कई दिनों से तलाश थी, मगर कोई मिल नहीं रहा था। वह चाहता था कि कोई ग्रामीण नौकर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। वह दोनों के नजदीक गया और बोला, तुम दोनों परदेशी लगते हो, क्या काम के तलाश में आए हो। दोनों एक साथ बोले, जी सेठ जी, हम काम के तलाश में ही शहर आए हैं। क्या आप हमें कोई काम देंगे। सेठ बोला, अवश्य दूंगा। तुम लोग कौन सा काम कर लेते हो। बड़ा भाई बोला, आप जो भी काम देंगे हम अच्छा से कर लेंगे। सेठ बोला, मेरे पास अनाज का गोदाम है, पशुशाला है, बड़ा बगीचा है, खेती बाड़ी है और शहर के बीच में स्वर्ण की एक दुकान है। तुम दोनों को यह सभी काम देखते हुए दुकान पर रोज घर से दोपहर में मेरे लिए भोजन लेकर आना होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बग्घी पर बैठो और मेरे साथ चलो, नहीं तो भाई तुम्हारी मर्जी। वैसे मुझे तुम दोनों बहुत शरीफ लगते हो, इसलिए पूछ लिया। छोटा बोला, सेठ जी हमें पगार क्या मिलेगी। सेठ बोला, तुमने अच्छी बात पूछी। ये बात पहले ही तय हो जानी चाहिए, नहीं तो बाद में खटपट हो जाती है। मैं तुम दोनों को हर महीने 30-30 असरफिया दूंगा। अगर मंजूर है तो मेरे साथ चलो। दोनों बग्घी पर बैठ गए और उसके साथ सेठ के घर गए। सेठ ने कहा, तुम दोनों रास्ते में चलते चलते थक गए होगे और कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर नहा धोकर खाना खा लो, फिर दिन भर आराम करो।
शाम में तुम्हें काम के विषय में वह जगह दिखाऊंगा और काम कैसे करना है समझाऊंगा। सेठानी ने उन्हें अच्छा खाना खिलाया। वैसा खाना उन दोनों ने कभी नहीं खाया था। खाना खाकर बहुत खुश हुए। वे सेठानी से पूछे, क्या इसी तरह का अच्छा खाना हमें रोज मिलेगा? सेठानी बोली, अवश्य तुम्हें इसी तरह का खाना मिलेगा, बल्कि इससे भी अच्छा खाना तुम्हें मिलेगा। हम नौकरों को भी अपने बेटे की तरह समझते हैं। वे अगले दिन से बहुत ईमानदारी के साथ काम पर लग गए। वे दोनों बहुत ईमानदारी और अपने घर की तरह काम करते थे। उनकी मेहनत से सेठ को बहुत ज्यादा आय बढ़ गई। इस प्रकार काम करते हुए पूरे 1 साल गुजर गए। सेठ उनकी ईमानदारी और काम पर बहुत प्रसन्न था। 1 साल बीत जाने पर दोनों ने सेठ से कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाने की इच्छा प्रकट की। सेठ ने उनके मेहनताना के साथ अन्य बहुत सारी असरफियां दी और बोला, मेरी तो इच्छा नहीं थी कि तुम जाओ, मगर जा रहे हो तो बहुत जल्दी लौट आना। जब दोनों शहर से चले तो उन्हें 2 ठग पति पत्नी मिल गए जो अपने को भाई बहन बताते थे। वे उनके साथ लग गए। उन्हें पता था कि दोनों के पास बहुत सारी आसरफियां है। छोटा भाई बड़े भाई के कान में बोला, भाई ये दोनों जो हमारे साथ चल रहे हैं उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें उनसे कुछ दूरी बनाकर चलने चाहिए। बड़ा बोला, तुम नाहक डरते हो, हम दोनों भाई ताकतवर हो गए हैं, ऊपर से मैंने एक कटार अपनी सुरक्षा के लिए खरीद लिया है, ये दोनों कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोनों ठग पति पत्नी बोले, अरे भाई हमें भी तुम्हारे साथ गांव चलना है, भागे क्यों जा रहे हो, हमें भी साथ लेते चलो, मुझे अपनी बहन की शादी गांव जाकर करनी है, उसी को लेकर परेशान हूं। तुम लोग अगर मदद कर देते तो बहुत अच्छा होता। तुम दोनों भी कोई बुरे नहीं लगते। अगर तुम दोनों में से कोई कुंवारा है तो मैं अपनी बहन की शादी कर सकता हूं। अब गांव कौन जाएगा लड़का ढूंढने? बड़े भाई के मन में शादी के लड्डू फूटने लगे। बोला, हम दोनों अभी कुंवारे ही हैं, मगर कायदे के मुताबिक शादी अभी मैं ही कर सकता हूं। अपने गांव चलकर शादी करने के लिए मैं तैयार हूं। देखने में लड़की बहुत अच्छी है, मुझे लगता है मेरा घरवार अच्छी तरह संभाल लेगी। ठग बोला, तो देर किस बात की, मैं माला अपने साथ लिए हुए हूं, एक दूसरे को पहनाओ और भैया मेरी बहन को पत्नी बनाकर खुशी खुशी गांव जाओ, मैं भी जल्दी शहर लौट जाऊंगा। छोटा भाई बोला, अरे ऐसे भी कहीं शादी होती है? अरे गांव चलेंगे तो पूरे धूमधाम से भाई की शादी करेंगे। मगर उसकी किसी ने ना सुनी और उसके गले में माला डाल कथित पत्नी बना लिया। ठग शहर के लिए वापस लौट गया। दोनों उस स्त्री को लेकर आगे बढ़े तो स्त्री ने पानी पीने की इच्छा प्रकट की। बोली, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, अब चला नहीं जाता, कहीं से लाकर पानी पिलाओ। बड़ा भाई बोला, छोटे तुम भाभी के साथ यही रहो, मैं आसपास देखता हूं, कहीं पानी मिल जाता है तो लेकर आता हूं। वह चला गया तो स्त्री मुस्कुराई और छोटे भाई से बोली, मेरी इच्छा तो तुमसे ही शादी करने की थी, तुम देखने में सुंदर हो, नौजवान हो, हमारी उम्र के हो, लेकिन तुम्हारा ये बड़ा भाई स्त्री लोभी है, बीच में टांग अड़ा दिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो मेरे साथ भाग चलो। छोटा बोला, भाभी ये क्या कह रही हो, भाई बड़े अच्छे हैं, तुम्हें अच्छे से रखेंगे, और मैं भी तो तुम दोनों के लिए सुख सुविधा का काफी प्रबंध करूंगा, फिर तुम दोनों अपनी पसंद से मेरी भी शादी करा देना। स्त्री बोली, नहीं, मुझे तुम ही पसंद हो, तुम्हारा बड़ा भाई पसंद नहीं है। भला जीती मक्खी कोई निगलता है? जब तुम मुझे पसंद हो तो तुम्हें शादी मुझसे ही करनी होगी। ये माला तेरे को पहना कर तुम्हें अपना पति मान लेती हूं। छोटा बोला, देखो मैं अपने गांव में ही एक लड़की से प्रेम करता हूं और शादी भी उसे से करूंगा। तुम मेरे बड़े भाई की पत्नी हो और मेरी भाभी हो, भाभी मां के समान होती है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम दोनों की सेवा में कोई कमी नहीं होने दूंगा।
बल्कि जरूरत पड़ी तो तुम दोनों के सेवा के लिए अपनी शादी का विचार जिंदगी भर के लिए मन से निकाल दूंगा। स्त्री बोली, मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली, तुम्हें इसी वक्त मुझसे शादी करनी पड़ेगी। छोटा बोला, मैंने दुनिया में बहुत औरतें देखी मगर तुम सा नहीं, जो अपनी शादी के आधे घंटे बाद ही गिरगिट की तरह बार बार रंग बदल रही है। अभी मुझसे शादी को बोल रही हो, आधे घंटे बाद कोई और दिख जाए तो उससे बोलोगी कि अब तुमसे शादी करूंगी। जैसे शादी नहीं हुई, नौटंकी हो गई है। क्या तुम्हारे गांव में ऐसे ही शादियां होती है? भाई को मैं मना कर रहा था मगर उसको तो शादी का बुखार लग गया था। कहीं इस तरह राह चलते किसी की शादी होती है। अब मेरी बात नहीं माना तो वहीं भुगते। भाई के आ जाने पर तुम दोनों गांव जाओ, मुझे अब गांव भी नहीं जाना, मैं शहर लौट जाऊंगा। तब तक बड़ा भाई पानी लेकर आ गया। स्त्री ने चाल चली, अपनी साड़ी फाड़ ली और रोने लगी। यह देख उसका कथित पति पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तब रोते हुए बोली, तेरे भाई ने मेरे इज्जत पर हाथ डाला। छोटा बोला, भाई इसकी बातों में मत आना, ये धूर्त औरत है। मगर भाई ने उसकी नहीं सुनी, उसको पीटने लगा। देखते देखते दोनों सांड की तरह लड़ने लगे। बड़ा भाई कमजोर पड़ने लगा तो अपने बचाव के लिए अपने कमर से कटार निकालकर छोटे के पेट में घोंप दिया। छोटा तड़प कर वही मर गया। कामी काम में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें स्त्री के अलावा कुछ नहीं दिखता। वह कुलक्षणी स्त्री को लेकर आगे बढ़ा तो स्त्री बोली, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, अपने संगे भाई का खून कर दिया। माना कि उसने छोटी मोटी गलती कर दी थी मगर इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी हत्या ही कर दी जाए। अब तुम एक खूनी हो चुके हो, मुझे तुम पर अब भरोसा ना रहा। जो जिंदगी भर साथ रहने वाला भाई का कत्ल कर सकता है, वह जरा सी बात पर मेरा भी कत्ल कर सकता है। वैसे भी तुम अपनी गुनाह के लिए बच नहीं सकते। किसी न किसी तरह राजा के सैनिकों को खबर लग ही जाएगी कि तुम कातिल हो, तुम्हें जेल हो जाएगी या फिर फांसी। मैं एक खूनी की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती। वह उसका हाथ पकड़ ले जाना चाहा तो बोली, तुम अपने गंदे हाथों से मेरा हाथ पकड़ने की भूल मत करना। उधर से राजा के सैनिक आ रहे थे। उन्हें देख स्त्री ने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, यह आदमी मेरे पति को मारकर मेरे को जबरदस्ती लिए जा रहा है। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और स्त्री को जाने दिया। वह जंगल में छुपे अपने ठग पति के साथ सारा धन लेकर भाग गई। बड़ा भाई अपने ही भाई को मारकर स्वयं शूली चढ़ गया। एक नाई जो रोज राजा को एक कहानी सुनाया करता था, उसने बताया, महाराज, इंसान को ये दो चीजें भाई से भाई को दुश्मन बना देती है, पराई स्त्री का लोभ और धन का लोभ। आदमी को चाहिए कि कभी भी पराई स्त्री पर विश्वास ना करे। वह जन्म से बहुत भरोसेमंद भाई के रिश्ते को एक क्षण में खत्म कर देती है। धन के लालच में भाई भाई का बैरी हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।